हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। इसमें पुदुचेरी की एक नाबालिग लड़की को उसकी मां की आदि द्रविड़ पहचान के आधार पर एससी प्रमाण पत्र लेने की अनुमति दी गई, जबकि उसके पिता एससी समुदाय से नहीं आते। अदालत ने यह कहते हुए हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार किया कि किसी बच्चे की शिक्षा को बीच में रोकना ठीक नहीं है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी उठाया कि बदलते समय में जाति मां की क्यों नहीं मानी जानी चाहिए। ये पहली बार हुआ है जब किसी सीजेआई ने इस मुद्दे को इतने सीधे तरीके से पेश किया। संविधान के अनुसार एससी एसटी की सूचियां राष्ट्रपति के आदेशों से तय होती हैं और दशकों से सरकारी दफ्तरों का यह सामान्य नियम रहा है कि बच्चे की जाति पिता से मानी जाती है, जो पुराने हिंदू रिवाजों से प्रभावित है। 2003 के पुनीत राय फैसले में भी कोर्ट ने कहा था कि कोई स्पष्ट कानून न होने पर जाति सामान्यतः पिता से मानी जाएगी, लेकिन यह किसी भी तरह का कठोर सिद्धांत नहीं था। यह सिर्फ एक व्यावहारिक मान्यता थी जिसे सबूतों और परिस्थितियों के आधार पर बदला जा सकता है। असल मोड़ 2012 के रमेश भाई फैसले में आया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि बच्चे की जाति का फैसला जन्म से नहीं बल्कि उसके समाजीकरण से तय होगा। यानी कौन उसे पालता है, किस माहौल में वो बड़ा हुआ है, किस समुदाय की सामाजिक स्थितियां उसने वास्तव में झेली हैं। अदालत ने यह भी कहा कि आरक्षण कोई वंशानुगत संपत्ति नहीं है जिसे माता पिता से बच्चे को स्वतः ट्रांसफर कर दिया जाए। इसलिए अगर बच्चा एससी मां के साथ पला बढ़ा है, उसी समुदाय में रहा है और वही सामाजिक हकीकतें झेली हैं, तो वह मां की एससी पहचान को अपना सकता है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले ने कानून को बदलने के बजाय उस सोच को मजबूती दी है जो जाति को एक कठोर वंशानुगत नियम नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से बनती सामाजिक पहचान मानती है।